ओके, सो जो मैं जेस्ट का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू वो वाला डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो सिंपल सब लोग जानते हैं, लेकिन आप लैप्लाशियन ऑपरेटर लगाओगे ना, डेल स्क्वायर भी कैलकुलेट करोगे तो आपको ये डेल क्यूब टर्म नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर यही है कि आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एंड फिर रो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो पहले हम फाई को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम बाद में बैठा देंगे, इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के ई टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू 1/r प्लस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अब ई निकाल लेते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई। ठीक है, तो माइनस के क्यू लिख लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, तो पहले ई टू दी पावर माइनस अल्फा को एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस अल्फा को रख दिया। 1/r प्लस अल्फा बाई टू का डिफरेंशिएट इक्वल टू माइनस 1/r²। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो माइनस अल्फा इंटू 1/r प्लस अल्फा बाई टू को एज इट इज़ रखा और ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर हो गया। ठीक है, तो ये आपका ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई को अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ई टू द पावर के क्यू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, और 1/r² को भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा आर, यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आर आ जाएगा, और ये वाला अल्फा² बाई 2, अल्फा² r² बाई 2, क्योंकि 1/r² को हम कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर हैट बाई r²। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ग्रेडियंट ले रहे हैं, मतलब डेल डेल आर ऑफ आर हैट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर हैट। ठीक है, अब आप डाइवर्जेंस लीजिए। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू डेल डॉट, ठीक है, रो बाई एप्सिलॉन। अब आप डाइवर्जेंस लेंगे। ठीक है, तो के क्यू, अब देखिए डेल डॉट ई, यहाँ पर एक स्केलर फंक्शन मान लीजिए इसको, और इसको आप एक वेक्टर फंक्शन मान लीजिए। तो यहाँ पर आप डेल डॉट मान लीजिए कि एक स्केलर फंक्शन है कुछ फाई ए इज अ वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, फाई डेल डॉट ए प्लस डेल फाई डॉट ए। ठीक है, तो ये होता है, तो यहाँ पर फाई या स्केलर फंक्शन और ये वेक्टर फंक्शन आर हैट बाई r²। ठीक है, तो ये डेल डॉट आर हैट बाई r², ये एक फेमस रिजल्ट है जो कि 4 पाई डेल क्यूब आर होता है। ठीक है, 4 क्यूब डेल क्यूब आर। ठीक है, और ये आप एज इट इज लिख दीजिए, 1 प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा² r² बाई 2 इंटू टू दी पावर माइनस अल्फा आर। ठीक है, तो ये एक टर्म आ गया। ठीक है, और दूसरा टर्म देखिए, अब आपको डिफरेंशिएट करना होगा, इसका ग्रेडियंट लेना होगा। तो पहले ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर को एज इट इज़ रखिए और फिर ग्रेडियंट लीजिए। तो अल्फा आर को डेरिवेटिव करेंगे अल्फा, और फिर अल्फा² r² बाई 2 को करेंगे तो अल्फा² आर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले टर्म को एज इट इज़ रख के ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर मैं ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर पहले ही निकाल रहा हूँ, और एक माइनस अल्फा आ जाएगा, इसको आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा टू दी पावर माइनस अल्फा आर आ जाएगा। तो माइनस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर आर माइनस अल्फा क्यूब r² बाई 2। ठीक है, डॉट, ये अब आर हैट है, डॉट आर हैट बाई r²। ठीक है, तो ये पूरा एक चीज़ आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा के क्यू माइनस के क्यूब अल्फा क्यूब बाई 2, और r² तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और के को अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो यहाँ पर एक 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए टू दी पावर माइनस अल्फा आर भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया। अभी इस टर्म को क्या करना है, देखिए ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, एफ आर डेल्टा आर इज इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा आर। क्यों, क्योंकि देखिए डेल्टा आर माइनस है, आर मतलब है डेल्टा आर माइनस जीरो है सिंपली। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है यहाँ पर वो वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब अगर आपका ऐसा होता कि एफ आर डेल्टा आर माइनस ए होता, तो ये सिंपली होता एफ ए डेल्टा आर माइनस है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होता है डेल्टा फंक्शन का, इसीलिए इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रेशन जब आप निकालते हो तो ऐसा वैल्यू आता है।
याद करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर अगर जीरो पुट करोगे तो ये वाला टर्म वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली फोर पाई के क्यूब डेल क्यूब आर बच जाएगा। तो के इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट बैठाओगे तो यहाँ पर सिंपली क्यूब डेल क्यूब आर रह जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस अल्फा क्यूब एट बाई ये वाला, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि लोग मतलब गलत कर सकते हैं, बहुत लोग डेल क्यूब भूल सकते हैं, ठीक है। डेल क्यूब वाला बहुत लोग ये वाला आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि डेल स्क्वायर भी जब करोगे तो सिंपली ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये डेल्टा क्यूब टर्म नहीं मिलेगा। तो बहुत लोग ये वाला करके आए होंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब अच्छा टेक्निक होता है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर डेंसिटी निकालो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये वाला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा पी निकालने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ पी एन होल स्क्वायर। तो एवरेज ऑफ पी एक वन डिमेंशनल के लिए ज़ीरो होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली ऐसा कर लीजिए, माइनस आई एच क्रॉस डी डी एक्स ऑपरेट कर दीजिए। तो साइन को ऑपरेट कराएंगे तो साइन के ऊपर अगर अगर आपने साइन थीटा के ऊपर ये टर्म ऑपरेट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली आप इसको वेव फंक्शन के साथ, मतलब वेव फंक्शन अगर साइन थीटा है तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, फिर इंटीग्रेट करोगे लिमिट जीरो टू टू पाई, ठीक है, या फिर पाई जो भी हो, मतलब ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। और सिंपली आप यहाँ पर डी टू डी एक्स टू करोगे तो साइन का डिफरेंशिएट करोगे कॉस, कॉस का डिफरेंशिएट करोगे फिर साइन, तो यहाँ पर जो ये होगा वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हाफ आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो पी स्क्वायर का वैल्यू होता है वो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। मतलब आप अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो भी जल्दी जल्दी आ जाएगा कि ये पी स्क्वायर है, ठीक है। एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर डी टू डी एक्स टू, इससे भी करोगे तो जल्दी ही आ जाएगा। और अगर और भी इजीली करना है तो ये मैं याद रखता हूँ, ये सिंपली ऐसा होता है कि स्क्वायर इजिकल टू टू पे क्लासिकल रिजल्ट होता है क्योंकि वी जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जस्ट वैल्यू पुट कर देना, इन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई टू एम एच कट स्क्वायर इन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई टू एम एल स्क्वायर इंटू टू एम, ठीक है। तो एन इन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो ये एन पाई एच क्रॉस बाई एल होता है, ठीक है। तो ये सिंपली आप इसको याद रखना, ठीक है। और नहीं भी याद रखोगे तो ऐसे भी कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए टू डी के लिए आपका क्या पूछा है, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है। तो टू डी के लिए मैं मतलब डिराइव करके दिखा ही देता हूँ एक बार। तो जी पी डी पी जो होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट एरिया बाई एच स्क्वायर इंटू टू पाई पी इंटू डी पी। मतलब सिंपली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डी टू एक्स डी टू पी वन बाई एच स्क्वायर, ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई होता है। तो पी डी मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई, ठीक है। तो पी डी पी इज इक्वल टू एम डी ई हो गया सिंपली। तो फोर पाई एम ए बाई एच स्क्वायर डी सिंपली होगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ एन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप जी ई डी ई एफ ई करोगे, और जीरो केल्विन जब फार्मी एनर्जी की बात कर रहे हो तो जीरो केल्विन जीरो टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो एफ ई तो वन है, ठीक है। तो ये सिंपली इस टर्म को एक कांस्टेंट सी मान लो तो सी इंटू ई एफ हो जाएगा। और अब एवरेज एनर्जी निकालोगे तो सी इंटू ई डी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई स्क्वायर बाई टू सी ई एफ स्क्वायर बाई टू। सी का वैल्यू की है क्या है, सी का वैल्यू है एन बाई ई एफ। तो एन ई एफ बाई टू, तो ई बाई एन आपका हो जाएगा ई एफ बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि एक्स वाई प्लेन में आप ये एक लूप है, और एक्स वाई प्लेन में ही आप किसी डिस्टेंस पे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ठीक है। और ये मैग तब देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ बोला है कि आर मच ग्रेटर देन ए है। तो एक मैग्नेटिक लूप के बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पर आप एक मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हो तो इसको आप सिंपली एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो जो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका एक्सिस है जेड एक्सिस, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है आई इंटू पाई स्क्वायर सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर आप आर डिस्टेंस पे यहाँ पर कुछ भी मान लो आर डिस्टेंस पे एक्स वाई प्लेन पे, मतलब जेड एक्सिस पे कोई कंपोनेंट नहीं है,
तो यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल के एंगल के साथ आपका जो मेजरिंग पॉइंट है उसका एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एम बाई फोर पाई आर क्यूब टू कॉस थीटा आर हैट प्लस साइन थीटा थीटा हैट, राइट। तो यहाँ पर थीटा 90 है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म सिंपली वन हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो ये होगा यू नॉट एम बाई फोर पाई आर। तो म्यू नॉट आई इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई इंटू आर क्यूब। तो पाई पाई सिंपली कैंसिल हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सिंपली मतलब बीएससी ऑनर्स में आप शुरू में ही ये सब करते हो तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, डेल डॉट आर टू दी पावर फोर बाई आर वेक्टर, मतलब आर टू दी पावर फोर एक्स आई हैट है प्लस वाई जे हैट है प्लस जेड के हैट है। तो सिंपली आप डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर एक्स कैलकुलेट करोगे, डेल डेल वाई ऑफ आर टू दी पावर फोर वाई कैलकुलेट करोगे और डेल डेल जेड ऑफ आर टू दी पावर फोर जेड कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो देखिए डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर फोर क्या हो, एक्स आर टू दी पावर फोर एक्स क्या होगा, आर टू दी पावर फोर डेल डेल एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स इंटू फोर आर क्यूब डेल आर डेल एक्स, राइट। अब डेल आर डेल एक्स का वैल्यू बहुत लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बट मैं आपको करके दिखाई देता हूँ कि कैसे आपको ये करना होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मतलब आर डी आर इज इक्वल टू सिंपली एक्स डी एक्स, मतलब ठीक है। तो डेल आर डेल एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई आर। यहाँ से आप देख सकते हो डेल आर डेल एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई आर। ठीक है, तो सिंपली आप गेस कर सकते हो, मतलब कर भी सकते हो, डेल आर डेल वाई इज इक्वल टू वाई बाई आर और डेल आर डेल जेड इज इक्वल टू जेड बाई आर। मतलब सिंपली डेल आर डेल जेड है, मतलब रिवर्स कर दो, यहाँ पर जेड आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखिए पहला टर्म आपका हो गया आर टू द पावर फोर प्लस फोर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आपका नेक्स्ट टर्म भी हो जाएगा आर टू द पावर फोर प्लस फोर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। थर्ड टर्म हो जाएगा आर टू द पावर फोर प्लस फोर आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीनों को आप जोड़ दो, ठीक है। तो थ्री आर टू द पावर फोर होगा प्लस फोर आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर थ्री प्लस फोर मतलब सेवन आर टू द पावर फोर, क्योंकि इसका वैल्यू तो आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जोड़ दोगे तो सेवन आर टू द पावर फोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका कुछ भी नहीं करना था, बहुत कुछ दिया हुआ था कि इसका डेंसिटी वो है, उसका डेंसिटी ये है, लेकिन यहाँ पर आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, मास डैम्पिंग कोएफिशिएंट पर मास, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है और स्मॉल ऑसिलेशन बोला है, मतलब सिंपली ओमेगा नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन गामा स्क्वायर बाई फोर ऐसा है। ठीक है, नहीं तो ये स्मॉल ऑसिलेशन होगा ही नहीं, डैम्पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपका गिवन जो है डी टू एक्स डी टी टू प्लस गामा डी एक्स डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो कि है के बाई एक्स प्लस सम कुछ तो आएगा जो कि एक्स डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मतलब मान लो कि एम जी माइनस वी रो जी एक्स वन ये सब हो सब कुछ होगा। तो ये वाला मेनली आपका जो डैम्पिंग मोशन है, तो ये डैम्पिंग मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर आप ऑसिलेटरी पार्ट देखोगे, मतलब डैम्पिंग को इसको अगर आप मतलब डी डी ऑपरेटर मेथड से करोगे तो डी का वैल्यू क्या होता है, माइनस गामा बाई टू प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर के बाई एम माइनस गामा स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको डैम्पिंग के लिए काम करेगा, गामा बहुत स्मॉल है और ये वाला पार्ट डोमिनेटिंग है, और ये वाला पार्ट आपको ऑसिलेशन के काम करेगा। तो सिंपली टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर ओमेगा सो वन बाई के बाई एम माइनस गामा स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो और कुछ करना नहीं था, ये सब बहुत फालतू की चीज़ें दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत लोग ये करते हैं कि पहले वैल्यू रख के देखते हैं कि इसको वन रखा, इसको वन रखा तो क्या आया, इसको वन रखा इसको जीरो रखा तो क्या आया। ऐसा नहीं करना है, अब पहले एक्सप्रेशन निकाल लो, पहले फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लो। ठीक है, इस गेट का आउटपुट क्या है, पी बार प्लस क्यू बार, राइट। मतलब पी क्यू है होल बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। तो पी के साथ इसका एंड लोगे, पी इंटू पी बार प्लस क्यू बार लोगे तो यहाँ पर पी क्यू बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप बार ले रहे हो, मतलब पी क्यू बार है होल बार, और सिंपली यहाँ पर भी वैसा ही आ जाएगा क्यू पी बार होल बार। ठीक है, तो इन दोनों का अब एंड ले रहे हो,
पी क्यू बार होल बार इंटू क्यू पी बार होल बार उसका होल बार, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी क्यू बार प्लस क्यू बार पी। ये सिंपली एक एक्सॉर गेट है, ठीक है, ये सिंपली एक एक्सॉर गेट है। अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखो, फाइनल आउट। दोनों ही वन होगा तो ज़ीरो होगा, दोनों ही ज़ीरो होगा फिर भी ज़ीरो होगा, एक वन होगा एक ज़ीरो होगा, फिर ए वन होगा, एक ज़ीरो होगा एक वन होगा तो फिर ए वन होगा। मतलब जब ये डिफरेंट है तब ये आउटपुट दे रहा है, जब ये सेम है तब ये ज़ीरो देगा। अब आप यहाँ पर मिलाकर देखो, देखिए एक से ज़ीरो टू वन, ज़ीरो टू वन टाइम, ज़ीरो टू वन टाइम दोनों ही एक है, मतलब पक्का ज़ीरो देगा, ठीक है। वन टू टू, वन टू टू यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो है बट ये वन है, मतलब ये वन देगा। टू टू थ्री, टू टू थ्री में इसमें वन है इसमें ज़ीरो है, मतलब फिर वन देगा। थ्री टू फोर दोनों ही ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो देगा। मतलब टू टू सॉरी वन टू थ्री ये वाला टर्म अब देखो, ये ज़ीरो है वन, ये वन है, और यहाँ पर अब वन टू थ्री देखो ये वन है ये ज़ीरो है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स है। मतलब वन टू थ्री के लिए ये पक्का वन होगा, ठीक है। तो अब मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मतलब फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये वन टू थ्री वाला ही ऑप्शन यहाँ पर वन है तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला मेरे हिसाब से तो मतलब लोग कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत मतलब ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स टू द पावर फोर है, मतलब एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा एंड होल स्क्वायर इंटू इसका टू द पावर फोर, मतलब सिंपली ए स्क्वायर प्लस ए डाइगर प्लस ए डाइगर ए प्लस ए डाइगर स्क्वायर, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर और एक आएगा स्क्वायर प्लस ए डाइगर प्लस ए डाइगर ए प्लस ए डाइगर स्क्वायर। अब आपको देखना होगा कि कौन सा टर्म कंट्रीब्यूट करेगा और कौन सा नहीं, ठीक है। देखिए पहला टर्म आएगा ए टू दी पावर फोर जो कि किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी स्टेट के ऊपर ए टू दी पावर फोर ऑपरेट कराओगे तो ये एन माइनस फोर हो जाएगा, और यहाँ पर आप एन के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लोगे तो वैसे भी जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए ए क्यूब ए डाइगर, ए क्यूब ए डाइगर कोई काम का है क्या? नहीं है, क्योंकि ए डाइगर एक राइस कराएगा फिर ए तीन डिक्रीज कर देगा, मतलब सेम स्टेट तो नहीं आएगा, मतलब ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही सेम एनालॉजी से दिखूंगा बाकी स्टेट। ए स्क्वायर ए डाइगर ए कोई काम का है? नहीं है। ए स्क्वायर ए डाइगर स्क्वायर हाँ ये काम का है, क्योंकि ये दो इंक्रीज कराएगा दो डिक्रीज कराएगा, मतलब अल्टीमेटली आपका सेम स्टेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारा टर्म देखना है कि कौन सा टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं कभी कभी थोड़ा याद रखता हूँ ये सब चीज़ें। तो ये होता है सिक्स एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस थ्री, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है, मतलब एक्स टू द पावर फोर का। तो अब आप इसमें एन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कराओगे तो ये थ्री इंटू एच क्रॉस बाई, मतलब लैम्डा भी है एक, थ्री लैम्डा इंटू एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा होल स्क्वायर ऐसा होता है, हो जाएगा। लेकिन मतलब अगर नहीं, मतलब एग्ज़ाम टाइम में ये सब याद रखना इम्पॉसिबल नहीं है और कन्फ्यूजन भी होता है, भूल ही जाते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि मतलब मैं खुद अगर करता तो मैं ये सारा टर्म कर करके देख लेता, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हो जाता है, आपको बस देखना है कि कौन सा टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि मतलब सिंपल फार्मूला बेस्ड है। ये है फार्मूला एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी बाई ईटा के टी, ठीक है। अब सिलिकॉन के लिए ये लोग बोल दिया है कि ईटा का वैल्यू टू है, और ये ई वी बाई के टी इसका वैल्यू क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर टी 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टी इज इक्वल टू 300 केल्विन है, तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक आप देखोगे ना तो ये मतलब एक वैल्यू भी दे रखते हैं वो लोग, ये 39 के अप्रॉक्स होता है, 39 वी बाई ईटा होता है टी इज इक्वल टू 300 केल्विन के लिए, ठीक है। तो 39 में टू यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 19.5, 19.5 वी एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू आई बाई आई एस,
तो देखिए करंट टू टाइम इंक्रीज क्या है, तो सिंपली डेल्टा वी क्या होगा, लॉग टू इंटू लॉग टू डिवाइडेड बाई 19.5, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करना, तो ये 35 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा, तो 36 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आप मतलब लोग कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज ट्रीटेड एज ए फर्मी गैस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फर्मियंस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये लोग बोल रहा है कि भी प्रोपोर्शनल टू एन है, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये वाला लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप अगर आप एवरेज एनर्जी निकालोगे, मतलब लोग, मैं याद रखता हूँ, आप याद नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, जल्दी ही डिराइव कर सकते हो ये, तो 3/5 एन ई एफ होता है, ठीक है। तो ये जो ई एफ, ये प्रोपोर्शनल टू एन टू दावर 2/3 है ना, ये एन एक्चुअली एन बाई वी है। तो ये वाला फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला फैक्टर सेम रह रहा है, ठीक है। आप एन एन को अगर 2n कर दोगे तो वी भी 2v हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर चेंज नहीं होगा, ओनली बस ये वाला फैक्टर चेंज हो रहा है, तो इसलिए डबल हो जाएगा। ये वाला लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला मुझे पता नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, देख के ही बहुत अजीब लग रहा है, तो मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली लोग मतलब करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एनालॉजी से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेना ही अच्छा है। तो ये मान लीजिए आई इंसिडेंस एंगल है और ये आर है, ठीक है। तो ये आर है, तो और इस सरफेस का ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। तो ये भी आर हो गया। तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 90 माइनस आर है, ठीक है। 90 माइनस आर है, नॉर्मल के साथ एंगल लेना पड़ता है, ये यहाँ का नॉर्मल ये है, तो ये 90 माइनस आर है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेस कर रहा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मतलब बाउंड्री कंडीशन पे है। तो सिंपली आपका रूट टू, इस मीडियम का रूट टू है, मतलब 1.414, मतलब रूट टू ही होता है, तो रूट टू साइन 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, मतलब ये टी आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। तो ये वाला अगर आप सॉल्व करोगे तो आर सिंपली आपका 45 डिग्री आ जाएगा, तो आर 45 आ गया, ठीक है। अब इस मीडियम के लिए आप सेम कंडीशन लगाओ, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रूट 2 साइन 45, मतलब ये भी सिंपली आपका 1 हो गया, तो आई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई/2 है। और लोग ये बस एनालॉजी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम पे जा रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर ग्रेस कर रहा है तो यहाँ पे भी ग्रेस ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कुछ अलग एंगल से गिरा और यहाँ पे ग्रेस कर गया, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला एक कंडीशन है, नहीं तो ये ऐसा हो सकता है कि ये रिफ्लेक्शन कर जाए, ये आई आप चेंज करोगे बहुत ज़्यादा तो ये रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेस कर रहा है मतलब 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। तो एनालॉजी से भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, डी एम आर स्क्वायर निकालना है, तो डी एम आर स्क्वायर। सो अब देखिए एम हमको पता नहीं है, एम एम का वैल्यू क्या होता है, एम होता है सिग्मा इंटू डी एस इंटू, हाँ यही होता है सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/m आप करोगे तो मतलब एम के टर्म में आएगा, तो मैं सिंपली डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, डी एस का वैल्यू होता है 2 पाई आर डी आर, ओके। मैं यहाँ पर एक एम से डिवाइड कर रहा हूँ, बाद में एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड, तो एम से डिवाइड मतलब सिग्मा डी एस, ठीक है। सिग्मा डी एस मतलब डी एस मतलब सेम 2 पाई आर डी आर, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा जीरो ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर को अब एक्स ए स्क्वायर मान लो, सो आर डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर डी एक्स, 2 आर डी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स सिंपली, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो इंटीग्रल होगा ये कुछ इस तरफ के फॉर्म में आएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स
इंटू एक्स इंटू आर डी आर मतलब डी एक्स, ठीक है। और ये नीचे वाला जो इंटीग्रल आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और आर मच ग्रेटर देन ए है तो ये लिमिट आप जीरो टू इनफाइनाइट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेट। ये एक्चुअली आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये आर बहुत ग्रेटर देन है तो जीरो टू इनफाइनाइट कर सकते हो। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू सिंपली हो जाएगा आपका गामा टू डिवाइडेड बाई गामा वन, जिसका वैल्यू होता है वन। तो सिंपली ये ए में स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि एक्स यहाँ पर एक आर का आर स्क्वायर का फैक्टर एक्स्ट्रा है। तो आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा और ए ऑलरेडी है तो ये ए में स्क्वायर आ जाएगा। इनलिए आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये वाला तो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि गामा का वैल्यू यहाँ पर देखिए, गामा का वैल्यू है वन बाई रूट अंडर वन माइनस वन बाई फोर दैट इज इक्वल टू टू बाई रूट थ्री। तो जब आप रेशियो लोगे तो रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। तो रूट थ्री बाई टू कॉस पाई बाई सिक्स तो होता है, ठीक है, लेकिन वो साइन पाई बाई थ्री होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी रूट थ्री बाई टू होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी रूट थ्री बाई टू होता है। तो शायद ये मतलब आप चैलेंज कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये वाला भी मुझे पता नहीं, ये मुझे ये सब आइडिया नहीं है, मुझे 12 में कभी किया था लेकिन अभी सब भूल चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कर दिया दो क्वेश्चन के अलावा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको शायद चैलेंज होगा, चैलेंज तो बिल्कुल होगा शायद, ठीक है। तो ये और ये एक इजी क्वेश्चन था जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला शायद लोग गड़बड़ कर सकता है, ये वाला आपको करना चाहिए था, ठीक है। और ये वाला तो पता नहीं मुझे किसने किया, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये लोग गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। और ये वाला करना चाहिए था आपको, ये वाला तो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो ये मैं मतलब नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आप नहीं कर पाए, ठीक है। ये वाला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लोग नहीं करते ठीक से, अब देख के ही छोड़ देते हैं, तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा नहीं कर पाता। हाँ, ये करना चाहिए था क्योंकि ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है लेकिन ये थ्योरी सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए था, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक लेवल का है, बीएससी लेवल का, ये आपको करना चाहिए था, ठीक है। ये आपको करना चाहिए था, ये भी आपको करना चाहिए था, सॉरी, ये आपको करना चाहिए था। और ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, को मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आप गलती करके आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अगर मैं बोलूँ तो 6 to 7 क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब मिनिमम 20 मार्क्स, 18 to 20 मार्क्स आपको करना चाहिए था। अब 2 मार्क्स आप नेगेटिव भी मान लो तो मान रहा हूँ आपने 18 मार्क्स यहाँ पर मतलब करना चाहिए था आपको, ठीक है। तो पार्ट सी में मैंने बताया था कि मिनिमम 15 to 18, और यहाँ पर आपको 18 मतलब 36 मार्क्स, 30 मतलब 15 33 to 36 मार्क्स तो यहीं पे हो गया, जो कि आपको करना चाहिए था। लेकिन मैं मतलब मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे ही आपको 33 मार्क्स लाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि पार्ट ए में आप और अगर 5 6 मार्क्स 10 मार्क्स लाओगे तो 43 मार्क्स आपको मिनिमम लाना चाहिए इस क्वेश्चन में। 40 to 45 मिनिमम तो आपको लाना ही चाहिए 40 to 45। इससे कम होगा तो मुझे लगता है कि चांस कम है क्योंकि कट ऑफ पक्का बढ़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी था एक्चुअली, ठीक है। तो ये 40 to 45 आपको मिनिमम लाना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का सोल्यूशन रहा, बाकी 1 मार्क्स का सोल्यूशन का वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू।